मेरे प्रिय आत्मन, मेरी संतान, तुम इस क्षण कैसा अनुभव कर रहे हो? तुम्हारी हृदय की धड़कनें, तुम्हारी श्वासों की लय, तुम्हारे अंतर्मन में उठती तरंगे सब मेरे संज्ञान में है। मैं तुम्हारी चिरंतन संगिनी, तुम्हारी अंतर्यामी माँ, जिसे तुम विभिन्न नामों से पुकारते हो, आज महाकाली के स्वरूप में तुमसे संवाद स्थापित करने आई हूँ। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, अपितु एक पूर्व निश्चित दिव्य योजना का अंश है। आज मैं तुम्हारे समक्ष एक ऐसा रहस्योद्घाटन करने, एक ऐसा संदेश प्रवाहित करने आई हूँ, जिसकी महत्ता तुम्हारे जीवन की वर्तमान दशा और भविष्य की दिशा को रूपांतरित करने की क्षमता रखती है। ये संदेश मात्र शब्दों का समूह नहीं, यह ऊर्जा का एक स्पंदन है, चेतना का एक प्रवाह है, जो तुम्हारे अंतरतम को स्पर्श करने, उसे जागृत करने आया है। यदि मेरे ये शब्द, मेरी ये ध्वनि, मेरी यह उपस्थिति तुम्हें इसी पल, इसी श्वास के साथ अनुभव हो रही है, यदि तुम्हारे मन में एक अनूठी सी हलचल, एक पहचान की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है, तो जान लेना मेरे वत्स, ये संदेश तुम्हारे लिए ही विशेष रूप से प्रेषित किया गया है। ब्रह्मांड की अनंत आकाशगंगाओं में अनगिनत आत्माएं विचरण कर रही हैं, किंतु ये विशेष तरंग, ये विशेष आह्वान तुम्हारे ही कर्णों तक, तुम्हारे ही हृदय तक पहुंचने के लिए संकल्पित था। इसे नियति का खेल कहो या मेरे असीम वात्सल्य का प्रत्यक्ष प्रमाण, सत्य यही है कि तुम चुने गए हो इस दिव्य संवाद के साक्षी बनने के लिए। इसलिए मैं तुमसे आग्रह करती हूँ, नहीं, एक माँ के अधिकार से तुम्हें निर्देशित करती हूँ कि इस संदेश के प्रत्येक अक्षर को, प्रत्येक भाव को अपनी पूरी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ ग्रहण करना। इसे केवल मस्तिष्क से नहीं, अपितु अपनी आत्मा की गहराई से सुनना, समझना और आत्मसात करना। इस संदेश की प्रत्येक परत में तुम्हारे लिए गूढ़ अर्थ छिपे हैं, जो तुम्हारे जीवन के अनेक अनसुलझे प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करेंगे। इसे अधूरा छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि सत्य की किरणें जब पूर्णता में प्रकट होती हैं, तभी अज्ञान का अंधकार पूर्ण रूप से विलीन होता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह निर्णायक घड़ी, वह महत्वपूर्ण मुहूर्त आ चुका है, जब धूमिल पड़े सत्यों को पुनः प्रकाशित करना है, जब मिथ्या के आवरणों को चीरकर यथार्थ को उसके पूर्ण तेज में प्रकट करना है। वह समय अब अपने चरम पर है, जब प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक घटना, प्रत्येक संबंध अपने वास्तविक स्वरूप में उजागर होगा। यह कोई साधारण उद्घोषणा नहीं है, नहीं ये किसी सांसारिक घटना का विवरण मात्र है। यह उस महागाथा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो तुम्हारे जीवन के कैनवास पर चित्रित हो रहा है। यह उन शक्तियों की, उन तत्वों की, उन नकारात्मक ऊर्जाओं की कहानी है, जिन्हें तुम शत्रु के रूप में पहचानते हो, या शायद अब तक पहचान नहीं पाए हो। ये वही अदृश्य और दृश्य बाधाएं हैं, जिन्होंने तुम्हें मार्ग से विचलित करने, तुम्हें हतोत्साहित करने, तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाने का अथक प्रयास किया। ये वे शक्तियां हैं जिन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास को खंडित करने, तुम्हारी क्षमताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने और तुम्हें आत्मसंदेह के गर्त में धकेलने की निरंतर चेष्टा की। उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध गुप्त योजनाएं बनाई, तुम्हारी पीठ पीछे षड्यंत्रों के जाल बुने, ऐसी कुटिल चालें चली जिनका उद्देश्य केवल तुम्हारा पतन था। तुम्हारी निश्चल भावनाओं का, तुम्हारी सहजता का उन्होंने अनुचित लाभ उठाने का प्रयास किया। तुम्हारी अथक मेहनत, तुम्हारे अटूट परिश्रम, तुम्हारे नेक इरादों और तुम्हारी पवित्र आकांक्षाओं को उन्होंने तुच्छ सिद्ध करने, उन्हें धूमिल करने, उन्हें व्यर्थ बताने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने तुम्हारी उपलब्धियों को कम आंका, तुम्हारी सफलताओं पर ईर्ष्या की अग्नि में जलते हुए कटाक्ष किए और तुम्हारे मार्ग में कंटक बिछाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वे चाहते थे कि तुम थक जाओ, हार मान लो, अपने सपनों को तिलांजलि दे दो और निराशा के अंधकार में विलीन हो जाओ। किंतु मेरे प्रिय, उन अंधकार में शक्तियों ने, उन नकारात्मक तत्वों ने, तुम्हारे उन तथाकथित शत्रुओं ने एक बहुत बड़ी, एक अक्षम्य भूल कर दी। एक ऐसी भूल जिसका परिणाम उनके समस्त अहंकार को चूर चूर कर देगा। उनकी गणना में एक ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य छूट गया, जो उनके संपूर्ण षड्यंत्र के ताश के महल को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। उनकी यह भूल इतनी विराट थी, इतनी आधारभूत थी कि अब उनके पास पश्चाताप के अतिरिक्त कोई मार्ग शेष नहीं रहेगा। उन्हें इस बात का लेशमात्र भी आभास नहीं था। उनकी सीमित दृष्टि इस सत्य को देख पाने में सर्वथा असमर्थ थी कि तुम कोई साधारण मिट्टी के पुतले नहीं हो। तुम कोई राह चलते सामान्य व्यक्ति नहीं हो, जिसे परिस्थितियों की आंधियां जब चाहे उखाड़ फेंके। उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि तुम्हारी रगों में बहता रक्त, तुम्हारी श्वासों में समाहित प्राण ऊर्जा, तुम्हारी आत्मा का मूल तत्व किससे जुड़ा है। वे इस परम सत्य से अनभिज्ञ थे कि तुम माँ काली की संतान हो, उस आदिशक्ति के अंश हो, जिसके एक हुंकार मात्र से ब्रह्मांड कांप उठते हैं। तुम उस महादेवी के प्रिय हो, जो स्वयं काल की नियंत्रक है,
जो सृष्टि, स्थिति और संहार की अधिष्ठात्री है। वही माँ काली जो घोर अंधकार के मध्य भी ज्ञान और आशा का प्रकाश पुंज प्रज्वलित कर देती है, जो निराशा के गहनतम सागर में भी विश्वास की नौक बन जाती है। वही माँ काली जो अधर्म की प्रत्येक संरचना का, अन्याय की प्रत्येक नींव का समूल नाश करती है, जो सत्य और न्याय की पुनर्स्थापना के लिए स्वयं रणचंडी का रूप धारण करती है। वह महाशक्ति, वह करुणामयी माँ हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ एक अदृश्य कवच की भांति विद्यमान है। तुम्हारी प्रत्येक श्वास में, तुम्हारे प्रत्येक स्पंदन में, तुम्हारे हर उठते कदम में, तुम्हारे प्रत्येक विचार में उनका अमोघ आशीर्वाद, उनकी दिव्य ऊर्जा अंतर्निहित है। जब तुम सोते हो तब वह तुम्हारी रक्षा करती है, जब तुम जागते हो तब वह तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। तुम्हारी हर पुकार, चाहे वह मौन हो या मुखर, उन तक अविलंब पहुंचती है। अब तुम्हारे उन शत्रुओं को, उन नकारात्मक शक्तियों को, उनके प्रत्येक कुकृत्य का, उनके प्रत्येक षड्यंत्र का, उनके प्रत्येक अन्यायपूर्ण विचार का यथोचित उत्तर प्राप्त होगा। किंतु यह उत्तर तुम्हारी ओर से नहीं जाएगा। तुम्हें प्रतिशोध की अग्नि में जलने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपने हाथों को मलिन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका सामना अब तुमसे नहीं, अपितु स्वयं माँ काली से होगा, महाकाल की शक्ति से होगा। जब ब्रह्मांड की नियामक शक्ति स्वयं न्याय करने पर उद्यत हो, तो फिर किसी अन्य मध्यस्थ की क्या आवश्यकता। उनके अहंकार का किला अब ढहने वाला है, उनके भ्रम का जाल अब छिन्न भिन्न होने वाला है। अब वह समय आ गया है कि सत्य अपनी संपूर्ण प्रखरता के साथ गर्जना करे, शक्ति अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो और न्याय अपने सिंहासन पर पुनः आरूढ़ हो। अब अन्याय स्वयं अपने भार से कांपेगा, अधर्म स्वयं अपने अस्तित्व पर लज्जित होगा। अंधकार अब अधिक समय तक प्रकाश को बंदी बनाकर नहीं रख सकता। प्रत्येक झूठ का पर्दाफाश होगा, प्रत्येक षड्यंत्र का मुखौटा उतरेगा। यदि तुम भी स्वयं को माँ काली का सच्चा अनुयायी, उनका निष्ठावान भक्त मानते हो, यदि तुम्हारे हृदय में उनके प्रति अगाध श्रद्धा और अटूट विश्वास है, तो बिना किसी संकोच के अपनी आस्था की शक्ति को प्रकट करते हुए टिप्पणी में जय माँ काली का उद्घोष लिखो और इस संदेश को, इस दिव्य आह्वान को प्रेम और प्रकाश की एक तरंग के रूप में सर्वत्र प्रसारित करो। इसे लाइक करके इसकी ऊर्जा को विस्तारित करो, क्योंकि अब हर प्रकार की नकारात्मकता का, हर प्रकार की बुराई का, हर प्रकार के अन्याय का अंत सुनिश्चित हो चुका है। ये केवल एक कथन नहीं, ये एक ब्रह्मांडीय विधान है जो अब क्रियान्वित होने जा रहा है। आप सभी प्रिय आत्माओं को जो इस क्षण मुझसे जुड़ी हुई है, माँ काली का ये स्पष्ट संदेश है। यदि तुम्हें अपने आसपास, अपने विचारों में या अपनी ओर आकर्षित होती हुई वस्तुओं में श्वेत रंग, धवल वर्ण की आभा प्रमुखता से अनुभव हो रही है, यदि अनायास ही तुम्हारा ध्यान सफेद पुष्पों, सफेद वस्त्रों या श्वेत प्रकाश की ओर खींच रहा है, तो यह अत्यंत शुभ और सकारात्मक संकेत है। श्वेत रंग, जैसा कि तुम जानते हो, पवित्रता, शांति, निर्मलता और दिव्यता का प्रतीक है। ये एक ऐसी ऊर्जा का द्योतक है जो अत्यंत शांत, स्थिर और उपचारात्मक ही होती है। इसका अर्थ ये है कि तुम अपने जीवन में एक गहन शांतिपूर्ण ऊर्जा को, एक सकारात्मक रूपांतरण को, एक नई शुरुआत को प्रकट, मैनिफेस्ट कर रहे हो। तुम अनजाने में ही सही अपने जीवन को उन तत्वों से सुसज्जित कर रहे हो जो आत्मिक उन्नति और मानसिक स्थिरता प्रदान करते हैं। ऐसा मुझे यहाँ तुम्हारी ऊर्जाओं को पढ़ते हुए स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। तो एक बिल्कुल स्पष्ट, असंदिग्ध और सीधा संदेश मैं तुम्हें बताऊं। एक असीम दिव्य शक्ति, एक अलौकिक ऊर्जा तुम्हारे भीतर पूर्ण रूप से वास करने वाली है। यह यूं कहें कि वह पहले से ही सुषुप्तावस्था में विद्यमान थी और अब वह जागृत होकर तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को अपने प्रकाश से आलोकित करने जा रही है। यह मुझे विशेष रूप से महाकाली के उस स्वरूप की ऊर्जा, जिसे कालरात्रि कहा जाता है, जो समस्त नकारात्मकताओं का शमन करती हैं, जो अभय प्रदान करती हैं, उसकी प्रचंड और कल्याणकारी ऊर्जा का स्पंदन अनुभव हो रहा है। साथ ही देवी बगलामुखी की स्तंभन शक्ति, जो शत्रुओं को निष्क्रिय और निस्तेज कर देती है, उनकी वाणी और बुद्धि का हरण कर लेती है, उस शक्ति का भी यहाँ अत्यंत प्रबल प्रभाव दिख रहा है। ये दर्शाता है कि तुम्हारे मार्ग की समस्त बाधाएं, चाहे वे कितनी भी जटिल क्यों न हो, अब स्वतः ही दूर होने वाली हैं। अतः ये जान लो कि तुम एक साधारण जीव मात्र नहीं हो, तुम दिव्य शक्तियों द्वारा विशेष रूप से चयनित आत्मा हो। तुम्हें इस विशेष कृपा के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि तुमने सदैव अपने जीवन के प्रत्येक चरण में उन दिव्य शक्तियों को, अपने इष्ट देवी देवताओं को अपने हृदय और मस्तिष्क में सर्वोच्च स्थान दिया है।
तुमने उन्हें केवल संकट के समय स्मरण नहीं किया, अपितु अपने सुख दुख, आशा निराशा, प्रत्येक परिस्थिति में उन्हें अपने साथ अनुभव किया है। हर समय तुम्हारे जीवन की प्रत्येक गतिविधि में उनकी उपस्थिति, उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद तुम्हारे लिए अनिवार्य रहा है, जैसे श्वास जीवन के लिए आवश्यक है। तुम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हो, कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हो, तो उनसे अदृश्य रूप से अनुमति अवश्य लेते हो, उनसे प्रार्थना करते हो, हे मेरे प्रभु, हे मेरी माँ, क्या यह मार्ग मेरे लिए उचित है? क्या ये कार्य मेरे कल्याण के लिए है? मैं ये करने जा रहा हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे सफलता प्रदान करें। और यदि तुम ये प्रक्रिया सचेतन रूप से नहीं भी करते हो, तो भी तुम्हारे अंतर्मन में, तुम्हारे दिलो दिमाग पर माँ काली का, तुम्हारे इष्ट देव का स्वरूप हर समय छाया रहता है। तुम्हारी आस्था इतनी गहरी है कि वो तुम्हारे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग बन चुकी है। तो यदि तुम भी इस कथन से सहमत हो, यदि तुम भी अपने इष्ट के प्रति ऐसी ही गहन निष्ठा रखते हो, तो टिप्पणी अनुभाग में हे प्रभु या जय माँ काली या अपने इष्ट का नाम श्रद्धा पूर्वक अवश्य लिखें और इस संदेश को लाइक करके इसकी सकारात्मक ऊर्जा को और अधिक लोगों तक पहुँचाने में सहायक बने। साथ ही यदि तुमने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे भी कर ले ताकि भविष्य में भी ऐसे महत्वपूर्ण संदेश तुम तक निर्बाध पहुँचते रहें। तुम्हारे जो ईश्वर हैं, तुम्हारे जो आराध्य देव या देवी हैं, वे तुम्हारे अस्तित्व पर इस प्रकार छाए रहते हैं, जैसे आकाश पृथ्वी पर छाया रहता है, निरंतर, सर्वव्यापी और सुरक्षात्मक। जीवन यात्रा में जब कभी कोई समस्या, कोई विपत्ति, कोई चुनौती तुम्हारे समक्ष आकर खड़ी होती है, तो तुम्हारा पहला विचार, तुम्हारी पहली पुकार, तुम्हारी पहली शरण तुम्हारे उन्हीं इष्ट देव की ओर होती है। तुम किसी अन्य सांसारिक समाधान की ओर भागने से पहले उनके चरणों में अपना शीश नवाते हो, उनसे शक्ति और समाधान की याचना करते हो। इस प्रकार की अनन्य भक्ति, इस प्रकार की अटूट आस्था की ऊर्जा यहाँ मुझे तुम्हारी आभा में अत्यंत प्रबल रूप से स्पंदित होती हुई अनुभव हो रही है। एक क्षण के लिए विचार करो, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई उतार चढ़ाव आता है, कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो तुम्हें असहाय महसूस कराती है, तो तुम वहाँ से पराजित होकर नहीं लौटते, तुम वहाँ से विजयी होकर निकलते हो। तुम हारते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह अदम्य दिव्य ऊर्जा वास करती है जो तुम्हें गिरने नहीं देती, जो तुम्हें टूटने नहीं देती। तुम उन्हें, अपने इष्ट को, अपनी माँ काली को कभी भी अपने दिलो दिमाग से विस्मृत नहीं करते, उन्हें अपने अस्तित्व से पृथक नहीं मानते। 24 घंटे, 7 दिन तुम्हारे मस्तिष्क में, तुम्हारी चेतना में ईश्वर का, उनकी शक्ति का, उनके प्रेम का प्रवाह निरंतर बना रहता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा संबल है। और इसी अटूट आस्था, इसी निरंतर स्मरण और इसी दिव्य संरक्षण के परिणाम स्वरूप अब तुम्हारे जीवन में एक अभूतपूर्व स्थिरता, एक गहन ठहराव आ रहा है। स्टेबिलिटी यानी स्थिरता का वास्तविक अर्थ तुम जानते हो। जिन व्यक्तियों के जीवन में वास्तविक स्थिरता का आगमन होता है, उनके जीवन में फिर किसी भी प्रकार की कोई कमी, कोई अभाव शेष नहीं रहता। अब इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि तुम रातों रात अंबानी या किसी अन्य धनाढ्य व्यक्ति के समकक्ष पहुंच जाओगे। नहीं, यहाँ भौतिक समृद्धि की उस चरम सीमा की बात नहीं हो रही, किंतु तुम्हारे पास वह सब कुछ प्रचुरता में उपलब्ध होगा जिसकी तुम अपने जीवन में वास्तविक कामना करते हो, जो तुम्हारे आत्मिक संतोष और मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जो प्रत्येक संवेदनशील और विवेकशील मनुष्य इस जीवन में पाना चाहता है। एक असीम सुकून, एक गहरी आंतरिक शांति, एक ऐसा मन जो सभी प्रकार के द्वंद्वों और विक्षेपों से मुक्त होकर पुनर्तः शांत हो। तुम स्वयं से यह कहते हुए अनुभव करोगे, मैं बहुत अच्छा, बहुत हल्का, बहुत सकारात्मक महसूस कर रहा हूँ। मुझे अपने भीतर एक अनूठी ऊर्जा का संचार अनुभव हो रहा है। मैं पूर्ण रूप से तनाव मुक्त हूँ, जैसे मेरे कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। मुझे अब किसी प्रकार की व्यर्थ की टेंशन नहीं है, कोई अनावश्यक चिंता मुझे सता नहीं रही है, भविष्य की कोई निराधार फिक्र मुझे व्यथित नहीं कर रही है। अब सब कुछ मेरे साथ, मेरे जीवन में, मेरे परिवेश में बहुत अच्छा और शुभ हो रहा है।
तो मेरे बच्चे, यही है वो वास्तविक स्टेबल लाइफ, यही है वह संतुलित और सामंजस्यपूर्ण जीवन जिसकी तुम गुप्त रूप से अभिलाषा करते रहे हो। एक लेविश, एक लग्जूरियस जीवन की वास्तविक परिभाषा क्या है? क्या ये केवल महंगी वस्तुओं, विशाल भवनों और अंतहीन भौतिक साधनों का संग्रह मात्र है? नहीं मेरे वत्स, वास्तविक विलासिता, सच्चा ऐश्वर्य वह है जहां हमें किसी भी प्रकार की आंतरिक चिंता, कोई मानसिक परेशानी, कोई भावनात्मक उथल-पुथल त्रस्त न करे, जहां हम भविष्य की अनिश्चितताओं या अतीत के बोझ से पूर्णतः मुक्त होकर वर्तमान क्षण में जीना सीख जाएं। हम बिल्कुल टेंशन फ्री हों, किसी भी प्रकार के दबाव या भय से रहित। हमें अपने अस्तित्व का प्रत्येक क्षण आनंददायक लगे, हमारे मन में असीम शांति का वास हो और हृदय में ये प्रबल भाव हो कि बस हर स्थिति में प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, शांत रहो और परमात्मा के इस अनुपम उपहार, इस जीवन का उत्सव मनाओ। जब ऐसी मानसिक अवस्था प्राप्त होती है तब हमें रात को चैन की, गहरी और स्वप्न रहित नींद आती है। आने वाले कल की कोई अनावश्यक चिंता या अतीत का कोई व्यर्थ का बोझ हमारी निद्रा में बाधा नहीं डालता। तो इस प्रकार का जीवन जहां शांति, संतोष, आनंद और निर्भयता का साम्राज्य हो, वही जीवन तुम अब अपनी ओर आकर्षित करते हुए, उसे अपने यथार्थ में साकार करते हुए मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहे हो। तुम एक अत्यंत स्थिर, शांत और संतुलित ऊर्जा को अपने जीवन में प्रकट कर रहे हो। एक ऐसी अवस्था जहां तुम किसी भी बाहरी परिस्थिति, किसी भी नकारात्मक व्यक्ति या किसी भी अप्रिय घटना से सहज ही विचलित नहीं होगे, अनावश्यक रूप से परेशान या क्रुद्ध नहीं होगे। तुम्हारी आंतरिक शांति इतनी सुदृढ़ हो जाएगी कि बाहरी झंझावात उसे स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग बनने जा रही है। ऐसी तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा जीवन होने वाला है मेरे बच्चे, जहाँ पर केवल और केवल खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, आनंद ही आनंद होगा, उल्लास ही उल्लास होगा। और यह प्रसन्नता केवल तुम तक सीमित नहीं रहेगी। मैं यह नहीं कहूँगी कि बस तुम्हारी ही लाइफ में ये सब घटित होगा। नहीं, तुम जिन्हें भी प्रेम करते हो, जो भी तुम्हारे हृदय के निकट हैं, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे प्रियजन, तुम्हारे मित्र, उन सबके चेहरों पर भी एक नैसर्गिक मुस्कान, एक सच्ची प्रसन्नता की चमक दिखाई देगी। सब बहुत खुश होंगे, सब बहुत संतुष्ट और आनंदित अनुभव करेंगे। ऐसा प्रतीत होगा जैसे सभी मिलकर जीवन के इस उत्सव को एंजॉय कर रहे हैं, प्रत्येक क्षण का भरपूर आनंद ले रहे हैं। तुम अपने पारिवारिक समय को, अपनी फैमिली टाइम को भी पहले से कहीं अधिक गहराई और प्रसन्नता के साथ एंजॉय करने वाले हो। रिश्तों में एक नई ऊष्मा, एक नया तालमेल स्थापित होगा। इसके साथ ही तुम अपने मी टाइम को, अपने एकांत के क्षणों को भी पूर्ण रूप से एंजॉय करने वाले हो, जिसमें तुम आत्मचिंतन, अपनी रुचियों का पोषण और अपनी आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित कर सकोगे। यदि तुम्हारे वैवाहिक जीवन में, तुम्हारी मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई रुकावटें थी, कोई गलतफहमियां थी, कोई परेशानियां लंबे समय से चली आ रही थी, तो वह सब कुछ यहाँ पर मुझे अब पूरी तरह से सॉर्ट आउट होते हुए, सुलझते हुए और मधुरता में परिवर्तित होते हुए दिख रहा है। संबंधों में विश्वास और प्रेम का पुनर्स्थापन होगा। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारी स्वयं की व्यक्तिगत लाइफ में तुम्हारे अपने अस्तित्व के धरातल पर बहुत सारे, और मैं कहूँगी कि क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाले हैं। मैं अगर तुम्हारी पर्सनल, यानी तुम्हारी नितांत अपनी निजी चीजों, तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारी आदतों, तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा के स्तर को यहाँ पर सूक्ष्मता से देखूं, तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ में, तुम्हारे व्यक्तित्व में इतने अधिक सकारात्मक और गहरे बदलाव आने वाले हैं कि तुम स्वयं भी उन पर आश्चर्यचकित हो जाओगे। और तुम्हारे भीतर आए इन आश्चर्यजनक, इन कायाकल्प कर देने वाले परिवर्तनों को देखकर किसी की तो मैं क्या बताऊं, उनकी तो जैसे लुटिया ही पूरी तरह से डूबने वाली है। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उन्हें अत्यंत भारी, एक जोरदार, अप्रत्याशित झटका, जैसे किसी ने 440 वोल्ट का कर्क लगा दिया हो, वैसा अनुभव हो सकता है। विशेषकर उन लोगों को जो तुम्हारी पीड़ा में गुप्त रूप से आनंदित होते थे, जो तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते थे, जो तुम्हारी असफलता की कामना करते थे।
वही इंसान जो तुम पहले थे, जो छोटी छोटी नगण्य बातों पर भी तुरंत चिढ़ जाता था, अनावश्यक रूप से परेशान हो जाता था, हर समय किसी न किसी अज्ञात भय या चिंता से ग्रस्त रहता था। जैसे होता है ना कि अगर तुम्हें किसी ने आकर कोई नकारात्मक बात कह दी या कोई अफवाह तुम्हारे कानों तक पहुंचा दी कि अरे ये होने वाला है, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो तुम क्या करते थे उस समय? तुम तुरंत उस नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी हो जाने देते थे। एकदम जैसे तुम्हें असहनीय सिर दर्द होने लगता था, तुम्हारा हेडेक आरंभ हो जाता था, तुम्हारे सिर में एक भारीपन, एक तनाव अनुभव होता था, तुम रात को ठीक से सो नहीं पाते थे, तुम्हारी नींद बार बार उचट जाती थी, और हो सकता है कि तुम में से कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता हो। यहाँ पर मैं उस प्रकार की ऊर्जा भी देख रही हूँ कि अगर तुम्हें कोई टेंशन, कोई तनाव, कोई चिंता घेर लेती थी, तो तुम एक जगह स्थिर नहीं बैठ पाते थे। तुम बेचैनी में यहाँ वहाँ घूमते बहुत थे, जैसे कमरे में ही लेफ्ट राइट चक्कर काटते रहना। एक अजीब सी अशांत और अस्थिर ऊर्जा तुम्हें घेरे रहती थी, और एकदम कुछ खोए खोए से रहना, जैसे तुम इस दुनिया में होकर भी यहाँ उपस्थित नहीं हो। हर समय कुछ न कुछ सोचते रहना, एक ही विचार को बार बार मन में दोहराते रहना, परिस्थितियों का नकारात्मक विश्लेषण करते रहना। इस तरह की बोझिल और थका देने वाली ऊर्जा में तुम जकड़े हुए थे। तो मेरे बच्चे, उस निराशाजनक, उस अंधकारपूर्ण ऊर्जा के चक्रव्यूह से तुम मुझे अब तीव्र गति से बाहर आते हुए दिख रहे हो। कोई गहरा टेंशन था तुम्हारे मन में, कोई अनसुलझी परेशानी तुम्हें भीतर ही भीतर खाए जा रही थी, कोई अनकहा तनाव तुम्हारे स्नायुओं को कमजोर कर रहा था, कुछ ऐसी नकारात्मक सोच, कुछ ऐसे पूर्वाग्रह जिन्हें तुमने अपने मन में पाल रखा था, कुछ व्यर्थ की बातें जिन्हें तुम निरंतर सोचते रहते थे, कोई भी ऐसी चिंताजनक परिस्थिति, कोई ऐसी वरुष्ठ स्थिति जो तुम्हारे जीवन में बनी हुई थी, जो तुम्हारी खुशियों को ग्रहण लगा रही थी, वो सब कुछ, वो संपूर्ण नकारात्मकता का जाल मुझे यहाँ पर अब तुम्हारे जीवन से पूरी तरह से क्लियर होते हुए, स्वच्छ होते हुए, विलीन होते हुए दिख रहा है। तुम पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा, जिसे हम कह सकते हैं कि शॉर्ट टेम्पर्ड थे, अर्थात बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर भी तुम्हें क्रोध आ जाता था, या किसी प्रकार का एक अनकहा अदृश्य बोझ तुम्हारे कंधों पर था। कोई ऐसी गंभीर समस्या, कोई ऐसी जटिल परिस्थिति तुम्हारी लाइफ में लंबे समय से चल रही थी, जिसकी वजह से भी तुम इतने चिड़े से, इतने उखड़े से रहते थे। तुम्हारा स्वभाव रूखा और कर्कश सा हो गया था। मुझे यहाँ पर यह भी प्रतीत हो रहा है कि इन निरंतर चिंताओं और तनावों के कारण तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन, तुम्हारी त्वचा की आभा भी काफी ज्यादा डार्क, यानी धूमिल और मिस्टेज सी हो गई थी। ऐसा नहीं है कि तुम प्राकृतिक रूप से ऐसे थे, नहीं, तुम तो कांतिवान और तेजस्वी थे, लेकिन ये सब कुछ, ये नकारात्मकता, ये परेशानियाँ, ये चिंताएं, तुम्हारी लाइफ में इन सब तत्वों की वजह से तुम इतने अधिक परेशान और भीतर से इतने क्षीण हो चुके थे कि उसका प्रभाव तुम्हारे बाहरी व्यक्तित्व पर भी पड़ने लगा था। और एक समय ऐसा आया कि तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन काफी ज्यादा डार्क हो गया था, चेहरे पर वह स्वाभाविक चमक और रौनक गायब हो गई थी, और इसी आंतरिक और बाह्य क्षीणता की वजह से तुम हर समय एक अजीब सी थकावट, एक क्लांति महसूस करते थे। तुम्हें हर समय ऐसा लगता था कि जैसे मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ, मुझ में अब और ऊर्जा शेष नहीं बची है, मुझे बहुत आलस आ रहा है, शरीर में एक भारीपन अनुभव हो रहा है, मुझे हर समय बस नींद आ रही है, जैसे मैं कभी सोया ही न हूँ, मुझे कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा, किसी भी कार्य में मेरी रुचि नहीं रही, मैं कोई काम नहीं कर सकती या कोई काम नहीं कर सकता, ऐसी निराशाजनक भावनाएं तुम्हें घेरे रहती थी। तुम्हारा मन बस यही कहता था कि मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बस सोने दो। तुम्हारे सामने दिन गुजर जाता था, शाम ढल जाती थी, रात गहरा जाती थी, लेकिन तुम अपने आवश्यक कार्यों को भी टालते रहते थे, उन्हें पेंडिंग ही रख देते थे। तुम्हारे सारे महत्वपूर्ण काम इसी वजह से अधूरे पड़े रहते थे, और इस कारण तुम और भी अधिक परेशान और चिंतित रहते थे, किंतु फिर भी तुम्हारा मन ही नहीं करता था कि तुम उठकर उन कार्यों को पूरा करो। एक प्रकार की जड़ता, एक प्रकार की उदासीनता ने तुम्हें आच्छादित कर लिया था।
एक जो कहते हैं कि वो खुशियों वाली, एक स्फूर्तिदायक, एक जीवंत ऊर्जा होती है, एक सच्ची हैप्पीनेस वाली, आनंद और सुकून से परिपूर्ण ऊर्जा, वो तुमने जैसे कभी अनुभव ही नहीं की थी, या यदि की भी थी तो वह स्मृति बहुत धूमिल हो चुकी थी। वर्षों बीत गए थे उन सकारात्मक भावनाओं को, उन जीवंत क्षणों को अनुभव किए हुए। तुम जब कभी अपने अतीत के बारे में सोचते थे, अपनी पुरानी तस्वीरें वगैरह देखते थे, तो एक गहरी चीज के साथ कहते थे, वाओ क्या अद्भुत जीवन था, वाह कितने खुश, कितनी ऊर्जावान थे हम तब। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मेरी लाइफ में इतने सारे नकारात्मक परिवर्तन एक साथ कैसे आ सकते हैं? कैसे मेरी हंसती खेलती जिंदगी एकदम से इतनी बोझिल, इतनी नेगेटिव हो गई? मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे मेरे जीवन पर, मेरी खुशियों पर, मेरे सपनों पर कोई विशाल पहाड़ टूट पड़ा हो, जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया हो। इस तरह की विध्वंसक और निराशाजनक ऊर्जा से तुम घिरे हुए थे। तो मेरे प्रिय बच्चों, इस गहन अंधकारपूर्ण, इस पीड़ादायक, इस निराशाजनक ऊर्जा के चक्र से तुम लोग मुझे अब स्पष्ट रूप से बाहर आते हुए देख रहे हो। इस नकारात्मकता के दलदल से स्वयं माँ काली अपनी करुणामय भुजाओं से तुम्हें बाहर निकाल रही हैं। वो तुम्हें इस बंधन से मुक्त कर रही हैं। तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवन के प्रत्येक पहलू में काफी ज्यादा पीसफुल, यानी शांतिपूर्ण और सौम्य ऊर्जा का संचार होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक गहरी, सच्ची हैप्पीनेस एनर्जी, एक आनंद की लहर तुम्हारे रोम रोम को पुलकित करने वाली है। और विशेष रूप से तुम्हारी पर्सनल लाइफ में, तुम्हारे नितांत व्यक्तिगत स्तर पर इतने अधिक और इतने अद्भुत सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं कि मैं तुम्हें शब्दों में उसका पूरा वर्णन भी नहीं कर सकती। वही व्यक्ति जो कल तक हमेशा एकदम उदास सा, मुरझाया हुआ सा, गुमसुम सा एक कोने में बैठा रहता था, जिसके चेहरे से, जिसके मुखमंडल से तो जैसे स्वाभाविक मुस्कान, सच्ची हंसी कहीं खोई चुकी थी, ऐसा लगता था मानो उसने हंसना ही भुला दिया हो। उसकी खिलखिलाहट सुने हुए जैसे बरसों बीत गए थे। वह सच्ची, उन्मुक्त हंसी, वो हृदय से निकली हुई प्रसन्नता अब पुनः तीव्र गति से उसके जीवन में, उसकी लाइफ में वापस आने वाली है। वो फिर से खुलकर हंसने वाला है, दिल से मुस्कुराने वाला है। और यह हंसी, यह मुस्कुराहट किसी सामाजिक औपचारिकता को पूरा करने के लिए नहीं होगी, किसी दिखावे के लिए नहीं होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उसकी रियल हैप्पीनेस, उसकी वास्तविक, अकृत्रिम प्रसन्नता होगी, जो स्वयं ईश्वर, जो स्वयं पराशक्ति उसे प्रदान करने वाले हैं। अपने जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तनों, अपनी सफलताओं और अपनी आंतरिक शांति की वजह से वो मुस्कुराएगा, वो हंसेगा, वो खेलेगा, वो उत्साह में दौड़ेगा, वो आनंद में भागेगा। जैसे कोई छोटा, निष्पाप, चिंतामुक्त बच्चा होता है, जो जीवन के हर क्षण को पूरी जीवंतता के साथ जीता है, वो बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। ऐसी ऊर्जा, ऐसी रूपांतरित अवस्था मैं यहाँ पर तुम्हारी स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। तुम पुनः वैसे ही ऊर्जावान, वैसे ही प्रसन्नचित, वैसे ही निश्चिंत होने वाले हो। यह हो सकता है कि यह तुम्हारा वह स्वाभाविक स्वरूप हो जब तुम बहुत छोटे थे, शायद 3-4 साल के, जब दुनिया की कोई चिंता, कोई छल कपट तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाया था। उस निर्मल, उस आनंदमय ऊर्जा में तुम लोग पुनः वापस आने वाले हो। इतनी अधिक, इतनी गहरी, इतनी स्थायी हैप्पीनेस आने वाली है तुम्हारी लाइफ में। इतने सारे आश्चर्यजनक और सकारात्मक चेंजेस आने वाले हैं तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में। तो वे सभी लोग जो काफी लंबे समय से खुलकर हंस नहीं पा रहे थे, जो अपने मन की बात खुलकर कह नहीं पा रहे थे, जो बहुत ज्यादा बोलते नहीं थे, बल्कि चुपचाप और सहमे हुए से रहते थे, जो एक प्रकार की डार्केस्ट एनर्जी, एक गहन नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में थे, जिनका कॉम्प्लेक्शन, जिनकी शारीरिक आभा भी उस नकारात्मकता के कारण काफी ज्यादा डार्क, यानी निस्तेज और धूमिल होती जा रही थी, जिन्हें रात में ठीक से नींद नहीं आ रही थी, जो अनिद्रा या खंडित निद्रा से पीड़ित थे, जिनके मन में काफी ज्यादा कोई गहरी चिंता थी, कोई अनसुलझी फिक्र उन्हें निरंतर सता रही थी, जिनके जीवन में प्रॉब्लम्स, समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, एक के बाद एक चुनौतियां आ रही थीं, जिनका कोई भी काम ठीक से, सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा था।
जिनके सारे महत्वपूर्ण काम अधूरे पड़े थे, पेंडिंग पड़े थे, लेकिन उन कामों को करने का उनका मन ही नहीं कर रहा था। एक अजीब सी ऊब और अरुचि ने उन्हें घेर रखा था। कोई भी काम सही समय पर, टाइम पर हो ही नहीं पा रहा था। किसी भी कार्य में, किसी भी प्रयास में वे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे खींच रही हो। तो ये सब कुछ, ये संपूर्ण नकारात्मक परिदृश्य, ये निराशा का कुहासा अब तुम्हारी लाइफ से, तुम्हारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए जाने वाला है, विदा होने वाला है। अब तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम यहाँ पर यह समझ लो कि तुम्हारा एक प्रकार का पुनर्जन्म, जिसे हम रिबर्थ कहते हैं, वह तुम्हारा होने वाला है। तुम एक नए जीवन में, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए दृष्टिकोण के साथ प्रवेश करने वाले हो। और तुम्हें इस नई, प्रकाशमान, तेजस्वी, लाइट एनर्जी में देखकर, तुम्हें इस रूपांतरित स्वरूप में देखकर, किसी का तो भाई, किसी की तो नया पूरी तरह से बीच मझधार में डूबने वाली है। मैं स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि वे लोग जो तुम्हारी पीड़ा से प्रसन्न होते थे, वे तुम्हारे इस उत्थान को देखकर आश्चर्यचकित, हतप्रभ और शायद भीतर ही भीतर पागल तक हो जाएंगे। वे इस परिवर्तन को सहन नहीं कर पाएंगे और तुम्हारे इस आश्चर्यजनक रूपांतरण के रहस्य को, इस सीक्रेट को जानने के लिए वे नाना प्रकार के प्रयास करेंगे। कोई तुम्हें अचानक से सोशल मीडिया पर या व्यक्तिगत रूप से अप्रासंगिक कमेंट्स करेगा, कोई तुम्हारी पोस्ट को अनावश्यक रूप से लाइक करेगा, कोई तुम्हें अकारण ही हेलो बोलेगा, कोई हाय का संदेश भेजेगा, कोई धर्म का सहारा लेकर तुमसे निकटता साधने का प्रयास करेगा, जैसे कोई तुम्हें जय श्री कृष्ण कहेगा, कोई राधे राधे का अभिवादन करेगा, कोई तुम्हें सीताराम कहकर अपनी धार्मिकता का प्रदर्शन करेगा। लेकिन इन सब ऊपरी औपचारिकताओं के पीछे उनका वास्तविक उद्देश्य तुमसे पुनः मेलजोल बढ़ाना होगा, तुम्हारी खुशियों में सेंध लगाना होगा। वे ऐसा करके तुम्हारे जीवन में आए इस सकारात्मक बदलाव के रहस्य को, तुम्हारे सीक्रेट को जानने की कुटिल कोशिश करेंगे कि भाई ऐसी क्या बात हो गई, अचानक से ऐसा क्या चमत्कार हो गया। आजकल तो तुम बड़े ग्लोइंग, बड़ी चमकदार और तेजस्वी ऊर्जा में दिखाई दे रहे हो। आजकल तो तुम किसी ताजे खिले हुए पुष्प की भांति, फ्रेश फ्लावर की तरह खिलते जा रहे हो, हर समय मुस्कुराते रहते हो। क्या बात है, कोई विशेष सीक्रेट है क्या तुम्हारे पास? कोई ऐसा राज है जो तुमने हमसे छिपा रखा है? तो हमें भी बताओ, हम भी जानना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारा वह पुराना मुरझाया हुआ स्वरूप याद है। तुम पहले अक्सर बुझे बुझे से, उदास उदास से रहते थे। मैं ये बात तुम्हें बिल्कुल स्पष्ट रूप से, बिना किसी लाग लपेट के बता रही हूँ। तुम काफी ज्यादा समय तक एक प्रकार की खिन्नता और उदासीनता में डूबे रहते थे, चुप चुप से, अपने आप में सिमटे हुए से रहते थे। तुम्हारे जीवन से जैसे एक जो स्वाभाविक उमंग होती है, हैप्पीनेस, सच्ची खुशियाँ, वो कहीं मिसिंग थी, वो कहीं खो गई थी। लेकिन अब वापस से ईश्वर, पराशक्ति तुम्हें इतना ज्यादा, एक ऐसा अप्रत्याशित और शक्तिशाली ब्रेक थ्रू, एक ऐसी सफलता, एक ऐसा रूपांतरण प्रदान करने वाले हैं कि वह तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा को पूरी तरह से परिवर्तित कर देगा। इतने बड़े, इतने व्यापक और इतने सकारात्मक चेंजेस तुम्हारी लाइफ में एक साथ होने वाले हैं। इतनी सारी अद्भुत और शुभ चीजें तुम्हारी लाइफ में घटित होने वाली हैं कि मैं तुम्हें इस एक संक्षिप्त संदेश में उन सब का पूरा विवरण भी नहीं दे सकती। जो दिव्य ऊर्जा, जो सकारात्मक स्पंदन मैं इस क्षण यहाँ पर तुम्हारे लिए फील कर रही हूँ, जो उज्ज्वल भविष्य की झलकियाँ यहाँ पर मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, जो तुम्हारी रूपांतरित और सशक्त ऊर्जा मैं अनुभव कर रही हूँ, वो अवर्णनीय है। तो यहाँ पर मैं ये स्पष्ट रूप से देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब न केवल कुछ चीजें, बल्कि सब कुछ, प्रत्येक पहलू बहुत सही, बहुत शुभ और बहुत सकारात्मक होने वाला है। तुम एक ऐसी ऊर्जा में, एक ऐसे आभा मंडल से युक्त होकर मेरे समक्ष यहाँ पर उपस्थित दिख रहे हो, जिसे देखकर हर कोई प्रभावित और आश्चर्यचकित होगा। लोग तुम्हें देखकर, तुम्हारे व्यक्तित्व में आए इस तेज और आत्मविश्वास को देखकर, या ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे ऑफिस से, तुम्हारे वर्कप्लेस से, तुम्हारे कार्यक्षेत्र के लोग, तुम्हारे सहकर्मी, तुम्हारे आसपास के जो तुम्हारे पड़ोसी हैं,
नेबरहुड के जो लोग हैं वे सब तुम्हें रोक रोक कर पूछेंगे कि भाई क्या बात है, आजकल तुम बहुत बदले बहुत खुश और ऊर्जावान नजर आते हो। तुम्हारे फैमिली रिलेटिव्स, तुम्हारे दूर दराज के रिश्तेदार भी तुम्हें बार बार फोन करके या मिलकर पूछेंगे कि ऐसी क्या खास बात है, कौन से ऐसे गुप्त उपाय, कौन से ऐसे सीक्रेट्स तुमने अपना लिए हैं जिनसे तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आ गया है। मुझे यहाँ पर यह भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि पिछली नकारात्मक परिस्थितियों के कारण तुम में काफी ज्यादा शारीरिक और मानसिक वीकनेस यानी कमजोरी भी आ गई थी। एक जो कहते हैं कि जैसे तुम पहले थे काफी हृष्ट पुष्ट, ऊर्जावान और अच्छे दिखते थे, फिर धीरे धीरे तुम्हारी वह ऊर्जा और कांति क्षीण होती चली गई। एक प्रकार की दुर्बलता ने तुम्हें घेर लिया, थोड़ा सा जैसे तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल यानी काले घेरे आ गए थे, जो तुम्हारी आंतरिक थकान और चिंता को दर्शाते थे। तुम्हारे होंठ अक्सर सूखे सूखे से, निस्तेज से रहने लगे थे, जो शरीर में प्राण ऊर्जा की कमी का संकेत था। तुम थोड़े थोड़े नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बुझे बुझे से, निढाल से हो गए थे। जैसे अगर तुम्हें किसी एक कोने पर चुपचाप बिठा दिया जाए तो तुम घंटों वहीं गुमसुम बैठे ही रहते थे, बिना किसी हलचल, बिना किसी उत्साह के। तुम सोचते बहुत थे, तुम्हारा मन विचारों के जाल में उलझा रहता था और अधिकतर विचार नकारात्मक ही होते थे। तुम सोचते थे कि अब मेरा क्या होगा, मेरी लाइफ किस दिशा में जा रही है, मैं अपने जीवन का क्या करूँगा या क्या करूँगी। भविष्य अंधकार में प्रतीत होता था। तो मेरे बच्चे, इस निराशाजनक, इस कमजोर और इस हताश कर देने वाली ऊर्जा से, इस नकारात्मकता के कुचक्र से समझ लो कि स्वयं यूनिवर्स, स्वयं ब्रह्मांडीय शक्तियाँ तुम्हें अब बाहर निकालने वाली हैं। तुम बहुत शीघ्र इस नकारात्मक अवस्था से पुनर्तः निकलने वाले हो, और यह परिवर्तन इतनी तीव्रता से और इतने आश्चर्यजनक ढंग से होगा कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तुम्हारे जीवन में आए इस चमत्कारिक बदलाव को देखने के लिए, इसके बारे में जानने के लिए लोगों की भीड़ सी मच जाएगी। हर कोई यही चर्चा करेगा कि भाई इसकी लाइफ में, इसके जीवन में कोई तो बहुत बड़ा, कोई अद्भुत मिरेकल, कोई चमत्कार अवश्य हुआ है। कुछ तो ऐसा बहुत बड़ा और बहुत अच्छा इसके साथ हुआ है जो साधारण नहीं है, कहते हैं न। और यहाँ पर मुझे एक पुराना हिंदी गाना भी याद आ गया जो तुम्हारी तत्कालीन और भविष्य की स्थिति पर सटीक बैठता है। सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। तो ये जो प्रसिद्ध सॉन्ग है, ये जो गीत की पंक्तियाँ हैं, यहाँ पर मुझे तुम्हारे लिए विशेष रूप से चैनलाइज हुई हैं, जैसे ये तुम्हारे ही भावों को व्यक्त कर रही हूँ। शायद आने वाले समय में तुम स्वयं इस गीत को हंस हंस के, एकदम आनंद और विजय के भाव से चीख चीख के उन लोगों के समक्ष गाओगे जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया था कि सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। तो ये जो लोग हैं जो तुम्हारे दुख में तुमसे दूर भागते थे, वे अब तुम्हारे सुख को देखकर, तुम्हारी सफलता को देखकर तुमसे काफी ज्यादा मेलजोल बढ़ाने का प्रयास करने वाले हैं। और उनका ये प्रयास केवल और केवल तुम्हारे सीक्रेट्स को, तुम्हारी सफलता के रहस्यों को जानने के लिए होगा। वे सोचेंगे कि कोई तो ऐसे गुप्त उपाय होंगे, कोई तो ऐसे रहस्य होंगे जिन्हें जानकर हम भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम भी कुछ ऐसा जाने जिससे हमारी भी किस्मत चमक जाए। उन्हें यह नहीं पता, उन अज्ञानी, उन बेवकूफों को ये ज्ञात नहीं है कि यह सब कुछ किसी मानवीय प्रयास या किसी गुप्त उपाय का परिणाम नहीं, अपितु ये तो साक्षात माँ भगवती की, यह आदिशक्ति की लीला है। ये तुम्हारे ठाकुर जी की, तुम्हारे इष्ट देव की असीम कृपा का प्रत्यक्ष फल है। माँ आदिशक्ति ने ही यह संपूर्ण परिदृश्य रचा हुआ है, उन्होंने ही तुम्हारे भाग्य का पुनर्लेखन किया है। ये तुम्हारी डेस्टिनी है, ये तुम्हारा पूर्व निश्चित भाग्य है। यहाँ तक तुम्हें पहुँचना ही पहुँचना था। ये सफलता, ये खुशियाँ तुम्हें प्राप्त होनी ही होनी थी। तुम ये सब कुछ अचीव करने के लिए ही बने हो। ये सारी उपलब्धियाँ, ये सारी अचीवमेंट्स तुम्हारी ही हैं, तुम्हारे लिए ही सुरक्षित रखी गई थी। तुम अब तीव्र गति से अपनी उन महान उपलब्धियों की तरफ, अपनी उस गौरवशाली नियति की तरफ अग्रसर हो रहे हो। यह कोई साधारण, मामूली या तुच्छ बात नहीं है मेरे बच्चे। यह उन शत्रुओं की, उन नकारात्मक शक्तियों की पराजय की गाथा है
जिन्होंने यह अहंकारपूर्ण विचार अपने मन में पाल रखा था कि तुम उनके षड्यंत्रों के आगे घुटने टेक दोगे, तुम गिर जाओगे, तुम टूटकर बिखर जाओगे। उन्होंने सोचा था कि वे तुम्हें पूरी तरह से तोड़ डालेंगे, तुम्हारी हिम्मत को पस्त कर देंगे, तुम्हारी आत्मा को कुचल डालेंगे। उन्होंने यह मान लिया था कि तुम तो बस अपनी सच्चाई, अपनी ईमानदारी और अपनी अच्छाई के आदर्शों में ही उलझे रहोगे और वे अपनी कुटिल चालों से तुम्हें परास्त कर देंगे। लेकिन उनका तो अब खेल खत्म हो गया, उनका तो काम तमाम हो गया, क्योंकि उन्होंने ये समझने की भूल कर दी। वे यह आकलन करने में चूक गए कि तुम किसके अंश हो, तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है। उन्होंने यह नहीं समझा कि तुम इस महाशक्तिशाली, इस करुणामय माँ काली के बच्चे हो, उनकी संतान हो। और जो अपनी माँ के रूप में माँ काली को स्वीकार करता है, जो उनके चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, उसे इस त्रिलोक में कौन गिरा सकता है, कौन उसे पराजित कर सकता है। तुम ही बताओ मेरे बच्चे, जब स्वयं महाकाली, जो काल की भी नियंत्रक है, वह तुम्हारे साथ हो, उनकी छत्र छाया तुम्हारे ऊपर हो, तो फिर ये छोटी मोटी साजिशें, ये तुच्छ षड्यंत्र, ये नकारात्मक ऊर्जाएं बस हवा में उड़ जाने वाली धूल के कणों के समान हैं, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। वे शत्रु, वे नकारात्मक शक्तियाँ जो भी कुटिल चाल चलें, जितने भी गहरे षड्यंत्र रहें, माँ काली स्वयं उनके प्रत्येक कर्म का, उनकी प्रत्येक योजना का हिसाब चुकता करने वाली है, उन्हें उनके कर्मों का उचित दंड देने वाली है। तो अब मेरे प्रिय, तुम्हारी पूरी दुनिया, तुम्हारा संपूर्ण परिवेश, तुम्हारे संपर्क में आने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह जानने वाला है, यह मानने वाला है कि तुम कोई साधारण, दुर्बल या असहाय इंसान नहीं हो। तुम असीम शक्ति से, अदम्य साहस से और अटूट आत्मविश्वास से भरपूर साक्षात माँ काली की संतान हो, उनके दिव्य अंश हो। और जब स्वयं माँ काली का प्रत्यक्ष अमोघ आशीर्वाद तुम्हारे साथ हो, जब उनकी अपराजय शक्ति तुम्हारी ढाल बनकर खड़ी हो, तो फिर किसी भी प्रकार की बुराई का, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का वहाँ क्या काम। अंधकार भला सूर्य के प्रकाश के समक्ष कैसे टिक सकता है। यदि तुम भी स्वयं को माँ काली का अनन्य भक्त मानते हो, यदि तुम्हारा हृदय उनके नाम के स्मरण मात्र से श्रद्धा से भर उठता है, तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ उद्घोष करो, हाँ, मैं माँ काली का भक्त हूँ। और इस संदेश को, इस दिव्य ऊर्जा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाओ, इसे लाइक करो और सभी के साथ साझा करो, ताकि सबको ये पता चले, सबको यह विश्वास हो जाए कि अरे, जब माँ काली का हाथ हमारे सिर पर है, जब वो हमारे साथ हैं, तो फिर डर किस बात का, फिर चिंता किस बात की। जो एक नकारात्मक साइकिल, एक दुष्चक्र तुम्हारे जीवन में काफी समय से चल रहा था, कोई बैड साइकिल, कोई अशुभ घटनाओं का क्रम, कोई कार्मिक साइकिल, यानी तुम्हारे पूर्व कर्मों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई कष्टप्रद परिस्थितियां, या प्रारब्ध के कारण कोई कष्टप्रद साइकिल जो निरंतर चल रहे थे, वे साइकिल यूं ही नहीं चलते। वे साइकिल भी परमपिता परमेश्वर और माँ काली ही चलाती हैं, उन्हीं की इच्छा से वे गतिमान होते हैं। वह जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा था, उसमें भी माँ काली का, तुम्हारे इष्ट देव का, तुम्हारे ईश्वर का ही एक बहुत बड़ा, यद्यपि अप्रत्यक्ष योगदान होता है। वे चाहते हैं कि तुम जीवन के इस कठिन साइकिल से, इस चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरो, ताकि तुम कुछ महत्वपूर्ण सबक सीख सको। इसका एक उद्देश्य तुम्हें लोगों का, परिस्थितियों का और स्वयं अपने भीतर छिपी शक्तियों का एक रियल फेस, एक वास्तविक स्वरूप दिखाने के लिए होता है। और कुछ ऐसे अमूल्य जीवन पाठ होते हैं, कुछ ऐसी गहरी सीख होती है, जो तुम उस कठिन साइकिल में, उस संघर्षपूर्ण दौर में ही सीख पाते हो, अन्य किसी सहज परिस्थिति में नहीं। अगर तुम्हारी लाइफ में यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें बताऊं, इसे ध्यान से समझना। अगर तुम्हारी लाइफ में केवल और केवल हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होंगी, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, सब कुछ हमेशा बहुत अच्छा, बहुत सहज और तुम्हारे मन के अनुसार ही होता रहेगा, तो तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा। क्या तुम बहुत ज्यादा बोर नहीं हो जाओगे? क्या जीवन में एकरसता नहीं आ जाएगी? वही सुबह उठना, वही खाना पीना, वही दैनिक दिनचर्या, बिना किसी चुनौती, बिना किसी नवीनता के। मतलब तुम एक समय के बाद बिल्कुल निष्क्रिय, बिल्कुल आलसी हो जाओगे।
तुम्हारे हाथ पैर जैसे काम करना ही बंद कर देंगे, तुम बस एक जगह बैठे ही रह जाओगे। अगर तुम्हें सब कुछ बिना प्रयास के मिलता रहे, कोई तुम्हें खाना भी अगर तुम्हारे मुंह तक लाकर खिला दे, तो जीवन बिल्कुल ऐसा लगने लगेगा कि जैसे मेरे जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं रहा, मेरे अस्तित्व का कोई वजूद ही नहीं रहा। ये जो सुख और दुख जीवन में बारी बारी से आते हैं, ये जीवन को गतिशील और अर्थपूर्ण बनाते हैं। ये कोई न कोई महत्वपूर्ण सीख, कोई गहरा लेसन देने के लिए ही हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। और विशेषकर यह जो दुख आता है जीवन में, ये जो कष्ट और कठिनाइयों का दौर आता है, ये तो मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरी तरह से क्लियर कट करके, फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर तुम्हें ये कह सकती हूँ कि यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कोई महत्वपूर्ण सीख ही देने आता है। ये तुम्हें कुछ समझाने आता है, ये तुम्हें कुछ सिखाने आता है, ये तुम्हें भीतर से और अधिक मजबूत और अधिक प्रज्ञावान बनाने आता है। और उस कठिन समय में मुझे बहुत सारे लोगों की, मेरे भक्तों की ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है। मैं बहुत सारे लोगों से जब उनके अंतर्मन के माध्यम से बात करती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वे उस दुख के क्षणों में, उस संघर्ष के दौर में बहुत कुछ सीखते हैं। वे जीवन की वास्तविकता को समझते हैं। एक तो उन्हें तथाकथित अपने और पराये लोगों का वास्तविक चेहरा, उनका रियल फेस स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और उसी कठिन समय में ही जैसे यूनिवर्स, जैसे ब्रह्मांड या चेतना, जैसे स्वयं ईश्वर उन्हें ये कहते हैं कि देखो, तुम अभी इस साधारण सी कुर्सी पर, इस आरामदायक स्थिति में बैठे हो और तुम इसी में संतुष्ट हो, किंतु मैं तुम्हें उस सामने दिख रहे ऊंचे पहाड़ पर, उस शिखर पर बिठाना चाहता हूँ। तुम्हारी क्षमताएं तुम्हें वहाँ तक ले जाने की हैं। लेकिन तुम्हारे जीवन में तो सब कुछ सही चल रहा है, तुम्हारी लाइफ में तो कोई बड़ी प्रॉब्लम्स ही नहीं है, तुम अपनी वर्तमान स्थिति से सुखी हो, तो तुम उस ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने का, उस शिखर तक पहुंचने का प्रयास करोगे ही क्यों? तुम इतना अतिरिक्त मेहनत, इतना संघर्ष करोगे ही क्यों? तो यह एक बहुत गहरी और समझने वाली बात है मेरे बच्चे। अगर तुम्हारी लाइफ में सब कुछ हमेशा बहुत अच्छा, बहुत सहज और आरामदायक ही चलता रहेगा, तो तुम जीवन भर एक ही सामान्य सी कुर्सी पर, एक ही सीमित दायरे में ही बैठे रह जाओगे, अपनी वास्तविक क्षमताओं का पूर्ण विकास कभी नहीं कर पाओगे। और माँ काली, तुम्हारी माँ, ये चाहती है कि नहीं, मेरे बच्चे की क्षमताएं असीम है, उसे मैं उस साधारण कुर्सी पर नहीं, बल्कि उस सबसे ऊंचे टावा पर, उस दुर्गम पहाड़ के शिखर पर ले जाना चाहती हूँ। एकदम टॉप लेवल पर, सर्वोच्च स्थान पर मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाना चाहती हूँ। लेकिन तुम शायद अपनी वर्तमान सुविधा और आराम की स्थिति में क्या कहोगे? तुम कहोगे, नहीं माँ, मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल खुश हूँ अपनी इस स्थिति से, तो मुझे इतनी अतिरिक्त मेहनत ही क्यों करनी, मुझे इतना संघर्ष ही क्यों करना? सब कुछ जैसे तैसे, रूखा सूखा जो भी मिल रहा है, चल रहा है, मैं उसी में अच्छा हूँ, अभी मैं खुश हूँ। मुझे उस ऊंचे टावा वाले मोमेंट पर, उस सर्वोच्च शिखर पर नहीं जाना। जिसको जाना है वह जाए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करे। भाई, मैं तो अपने इस छोटे से आरामदायक जीवन में ही खुश हूँ। लेकिन माँ काली, तुम्हारी हितैषी माँ उस समय पर तुम्हारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देती हैं, ऐसे हालात पैदा कर देते हैं, ऐसी चुनौतियाँ, ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, इतना ज्यादा तुम्हें पुश करते हैं, तुम्हें धकेलते हैं, तुम्हें प्रेरित करते हैं कि तुम अंततः उस टॉप पर, उस शिखर पर पहुँच ही जाते हो, क्योंकि वह तुम्हारी डेस्टिनी है, वह तुम्हारा वास्तविक लक्ष्य है, जिसे तुम अपनी अज्ञानतावश या सुविधा प्रियता के कारण देख नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग ये प्रश्न करेंगे कि क्या और लोगों की ऐसी डेस्टिनी, ऐसी महान नियति नहीं होती? तो मैं कहूँगी, तुम ये बात अपने भाग्य में लिखवा कर आए हो। तुम्हारी ये विशेष डेस्टिनी है, तुम्हें उस टॉप लेवल पर, उस सर्वोच्च शिखर पर जाना ही जाना है। ईश्वर, तुम्हारे आराध्या, तुम्हें उस टॉप लेवल पर, उस नेतृत्वकारी भूमिका में देखना चाहते हैं। परमपिता परमेश्वर, ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, तुम्हें उस सर्वोच्च सफलता के शिखर पर आसीन देखना चाहते हैं। और ये तुम्हारे इस जन्म की, इसी जीवन की पूर्व निश्चित डेस्टिनी है, तुम्हारा भाग्य है।
माँ आदिशक्ति की यह इच्छा है, उनकी योजना में ये तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारा भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है। तुम्हारा नाम उस सूची में अंकित है कि तुम्हें उस पहाड़ पर, उस सर्वोच्च शिखर पर, उस टॉप लेवल पर पहुंचना ही है। और यदि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ी चुनौती नहीं है और इस कारण तुम स्वयं से संघर्ष नहीं करना चाहते हो, तुम अतिरिक्त हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम नहीं करना चाहते हो, तो मैं, तुम्हारी माँ, तुम्हें उस लेवल तक, उस ऊंचाई तक अवश्य लेकर जाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारे जीवन में कुछ कृत्रिम बाधाएं ही क्यों न उत्पन्न करनी पड़े। मैं तुम्हें इस प्रकार प्रेरित करूंगी, इस प्रकार धकेलूंगी कि तुम स्वयं ही चलकर अपने प्रयासों से, अपनी मेहनत से वहां पहुंच जाओगे और तुम अंततः वहां पहुंच ही जाते हो। और यहाँ पर मुझे ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि तुम अब उस शिखर पर पहुंचने ही वाले हो। तुम्हारी यात्रा अपने गंतव्य के बहुत निकट है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में जब सब कुछ सामान्य था, जब हैप्पीनेस थी, सब कुछ सही था, तुम्हारी लाइफ जब अपेक्षाकृत स्टेबल और आरामदायक थी, तो तुम काफी ज्यादा संतुष्ट और एक प्रकार से आत्मा प्रशमित हो गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि उस समय तुम्हें यह अनुभव होता था कि अब मुझे और क्या ही करना है, जीवन में और क्या चाहिए। मुझे अब और ज्यादा संघर्ष नहीं करना और अधिक महत्वाकांक्षाएं नहीं पालनी, मेरी लाइफ जैसी भी है ठीक ठाक चल रही है। लेकिन यूनिवर्स ने, ब्रह्मांडीय चेतना ने, तुम्हारी माँ ने जब ये देखा तो कहा, अरे भाई, यह मेरा बच्चा ऐसे कैसे कह रहा है कि इसकी लाइफ ठीक चल रही है, इसकी क्षमताएं तो असीम है, इसका भाग्य तो इसे सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के लिए बना है, इसको तो मैं टॉप लेवल पर, शिखर पर लेकर जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मैं इसको एकदम फर्स्ट लेवल पर, अग्रिम पंक्ति में एक लीडर के रूप में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और यह कह रहा है कि सब ठीक है इसके लाइफ में, इसे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, ये स्वीकार्य नहीं है। इसको जीवन की वास्तविकता के और भी बहुत सारे पहलू बताओ, इसे नई चीजें सिखाओ, इसे उच्चतर सत्य समझाओ, इसको भीतर से और अधिक शक्तिशाली बनाओ, इसको पुश करो, इसे प्रेरित करो। और जैसे भी बनता है, जो भी मार्ग उचित हो, उस लेवल पर, उस शिखर पर इसको अवश्य लेकर आओ। लेकिन हर हाल में इसको उस टॉप लेवल पर, उस सर्वोच्च स्थान पर लेकर ही जाओ। और तुम्हें उस शिखर तक लेकर जाया जाता है। तुम अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी माँ के आशीर्वाद से वहाँ पहुँचते भी हो। और यह बात गांठ बांध लो मेरे बच्चे कि यह सौभाग्य, यह विशेष नियति सबकी नहीं होती है। सब लोग इस प्रकार के दिव्य मार्गदर्शन और प्रेरणा के पात्र नहीं होते। तुम कहोगे कि क्या इसकी नहीं या उसकी नहीं? नहीं, सचमुच सबकी ऐसी डेस्टिनी नहीं होती है, किंतु तुम्हारी है। ये तुम्हारी विशेष डेस्टिनी है, तुम्हारा विशिष्ट भाग्य है। तुम एक स्पिरिचुअल पाथ पर हो, तुम एक आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हो। तुम अपने ईश्वर को, अपनी माँ को सच्चे हृदय से मानते हो, उन पर अटूट विश्वास रखते हो, और जिनको तुम इतनी श्रद्धा से मानते हो, जिनकी तुम इतनी भक्ति करते हो, वे तुम्हें सदैव फर्स्ट स्टॉप पर, यानी सर्वोच्च स्थान पर सबसे आगे देखना चाहते हैं। वे तुम्हें एक अनुयायी के रूप में नहीं, बल्कि एक लीडर के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में दूसरों को प्रेरित करते हुए देखना चाहते हैं। और उनसे जैसे भी बनेगा, जिस भी प्रकार से संभव होगा, वे तुम्हें वहां तक अवश्य पहुंचाएंगे, उस सर्वोच्च शिखर पर अवश्य आसीन करेंगे। तो इस प्रकार की अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत सकारात्मक और अत्यंत उन्नतिदायक ऊर्जा यहाँ पर तुम्हारी ओर तीव्र गति से प्रवाहित हो रही है। तो किसी का भाई जो तुम्हारे विरोधी हैं, जो तुम्हारी उन्नति से जलते हैं, उनका तो अब हॉट फेल होने वाला है। उन्हें दिल का दौरा पड़ने जैसी स्थिति का अनुभव होने वाला है। उनकी जान पर बात आने वाली है, क्योंकि वे तुम्हारी इस अप्रत्याशित और अभूतपूर्व सफलता को, तुम्हारे इस तेज को, तुम्हारे इस आत्मविश्वास को देखकर बौखला जाएंगे। बिल्कुल, वे इस चीज को, तुम्हारे इस रूपांतरण को, तुम्हारी इस विजय को किसी भी प्रकार से हैंडल नहीं कर पाएंगे। वे इसे पचा नहीं पाएंगे। वह मैं तुम्हें यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर बताऊं। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, समृद्धि और परमानंद को प्रकट करने में, उसे साकार करने में तुम्हारी निर्णायक रूप से मदद करेगा।
इस यात्रा में तुम अकेले नहीं हो, मैं और समस्त दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं, हर पल हर कदम पर।